क्या आप एक इंडक्शन कुकटॉप परचेज करना चाहते हैं लेकिन इतने सारे अवेलेबल ऑप्शंस और डिफरेंट वॉटेजेस में से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे सारे पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ जिन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने हिसाब से एक इंडक्शन कुकटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने कुछ मेरे रिकमेंडेशंस भी दिए हैं इंडक्शन कुकटॉप्स के, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है पर्पस। आप किस कारण से इंडक्शन खरीदना चाहते हैं? तो इंडक्शन कुकटॉप जैसे मैं खुद रोज की कुकिंग के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ। जो गैस का कनेक्शन है हमारे घर में वो कंटिन्यूअस सिलेंडर भी नहीं है, पर फिर भी मैंने इंडक्शन कुकटॉप रखा है। इसका रीज़न ये है कि कभी कभार अगर गैस का सप्लाई बंद हो जाए या फिर अगर आपके घर में सिलेंडर है और सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो अगला सिलेंडर आने तक आप इंडक्शन कुकटॉप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल में या फिर अगर बैचलर्स रह रहे हैं जहाँ पर सिलेंडर वगैरह का कनेक्शन नहीं है, गैस कनेक्शन भी नहीं है, तब भी ये यूज़फुल होता है। प्लस एक सिंगल जो इंडक्शन है ज़्यादा जगह नहीं लेता है, तो छोटी किचन वगैरह के हिसाब से भी अच्छा है। फिलहाल जो गैस की सप्लाई को लेकर न्यूज़ चल रही है उस वजह से भी लोग प्लान कर रहे हैं कि इंडक्शन कुकटॉप खरीदा जाए, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसी प्रॉब्लम हो या ना हो, घर पर एक इंडक्शन कुकटॉप बैकअप के लिए होना चाहिए। मैं भी हमेशा अपने घर पर एक रखती ही हूँ। नेक्स्ट है वॉटेज। अलग अलग वॉटेज वाले आपको इंडक्शन कुकटॉप्स मिलेंगे जब आप परचेज करने जाएंगे शॉप में या फिर ऑनलाइन। तो 1200 से 1400 तक की जो रेंज है वॉटेज की, इसमें आप हल्की फुल्की कुकिंग, रीहीटिंग, दूध गर्म करना, चाय बनाना से बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाएगा, फिर भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको डेली कुकिंग के हिसाब से एक इंडक्शन चाहिए कि रोज़ का जो खाना है, रोटी वगैरह सब कुछ बन जाए, तो आप 1400 के ऊपर के वॉटेज वाला लाइक 1600 या अप टू 1800 ले सकते हैं। इस वॉटेज की रेंज में आपका डेली कुकिंग का काम हो जाएगा। 2000 एंड अबव जो वॉटेज है, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रा क्विक स्टर फ्राइंग या ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली कुकिंग करनी है, डीप फ्राइंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए 2000 या उसके ऊपर वाली वॉटेज ज़्यादा बेटर रहेगी। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से 1600, 1800 ये जो रेंज है ये एकदम बेसिक रेंज है जिसमें आपकी डेली कुकिंग, थोड़ी डीप फ्राइंग वगैरह भी हो जाएगी। इंडक्शन कुकटॉप है तो उस पर चलने वाले बर्तन भी सही होने चाहिए जो इंडक्शन पर काम कर सके। इंडक्शन पर चलते हैं मैग्नेटिक कुकवेयर, यानी जिनका जो बेस है वो मैग्नेटिक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर कुकवेयर इंडक्शन पर नहीं चलता है, और अगर आप रख देते हैं बर्तन जो नहीं है कंपैटिबल इंडक्शन के साथ तो एरर आ जाता है और इंडक्शन शुरू ही नहीं होता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास इंडक्शन कुकवेयर भी हो। जैसे कि ट्राइप्लाई के कुकवेयर जो आजकल मिल रहे हैं ये गैस पर तो चलते ही हैं, इंडक्शन पर भी चलते हैं। और जो भी इंडक्शन कुकवेयर है ना, वो कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आप गैस स्टोव पर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इंडक्शन पर ही यूज़ करना है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप ऐसे बर्तन खरीद लो अपनी नॉर्मल किचन के लिए जो रोज़ आप गैस पर यूज़ करें और ज़रूरत पड़ने पर वो इंडक्शन पर भी चल जाए। तो ट्राइप्लाई चल जाएगा। स्टील के भी कुछ कुकवेयर होते हैं जो इंडक्शन कंपैटिबल होते हैं, सैंडविच बॉटम वाले भी चलते हैं, कास्ट आयरन भी चल जाता है। और मैंने देखा है कि कई बार जो शीट वाला आयरन होता है, शीट मेटल, क्योंकि कास्ट आयरन आप देखेंगे थोड़ा मोटा और हैवी होता है, शीट आयरन जो है वो पतला होता है, लोहे का ही होता है, जैसे कड़ची वगैरह आती है, वो चीज़ें भी चल जाती है। ऑलरेडी अगर आपके पास है तो टेस्ट करके देख सकते हैं। खरीद रहे हैं तो आप देख ले खरीदते समय कि वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हो कि जो आप बर्तन खरीद रहे हैं वो इंडक्शन कंपैटिबल है या नहीं। देन एक और चीज़ आती है, एक इंडक्शन प्लेट आती है। मैंने तो खुद यूज़ नहीं की है, पर मैंने सुना है कि जो इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन नहीं होते हैं वो रखने से पहले अगर आप उस प्लेट को इंडक्शन पर रख दें तो वो हीट ट्रांसफ़र का काम कर देती है। मैं मेरे कुछ रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत बर्तन है और इंडक्शन कंपैटिबल नहीं है तो। इंडक्शन कुकटॉप्स अलग अलग साइजेस में भी मिलते हैं, यानी इतना भी मिल जाएगा आपको, इतना भी मिल जाएगा। तो अब साइज़ कौन सी खरीदे? अब साइज़ जितना बड़ा होगा या छोटा होगा इंडक्शन का, उसके हिसाब से उसके अंदर जो हीटिंग कॉइल होती है ग्लास के नीचे, उसका साइज़ होगा। तो अगर बड़े बेस वाले बर्तन यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको रोटी भी बनानी है तवे पे, क्योंकि आप बाकी तो कढ़ाई छोटे छोटे बेस की यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई ऐसे होके थोड़ी फ्लैट होगी नीचे, तवा जो होता है पूरा ही फ्लैट होता है, तो उसके हिसाब से इंडक्शन खरीदना। छोटी कॉइल होगी, तवा अगर बाहर निकल रहा है इंडक्शन के आपके टॉप पे से, तो ठीक से आपकी जो रोटी है वो नहीं बनेगी। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लैट बॉटम वाला फ्राई पैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए उतना
डायमीटर तो होना ही चाहिए आपके जितना डायमीटर है आपके बर्तन का उतना चौड़ा तो इंडक्शन होना ही चाहिए। और एक एक्सपीरियंस मुझे अपना आपके साथ शेयर करना है कि मैंने अलग अलग इंडक्शन कुकटॉप्स यूज़ किए हैं मेरे चैनल पर, टेरेस किचन पर। जब मैं टेरेस पर शूट करती हूँ तो उन्हें यूज़ करती हूँ। तो कुछ ऐसे इंडक्शन कुकटॉप्स आते हैं जिनका पूरा टॉप जो है एज टू एज ग्लास का बना होता है। इनफैक्ट कंट्रोल्स भी ग्लास के ही होते हैं, या फिर पूरा एज टू एज कुकिंग वाला एरिया ग्लास का है, बचा हुआ प्लास्टिक है। देन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नीचे जो कंट्रोल्स होते हैं वो प्लास्टिक के हैं, और जो कुकिंग वाला ग्लास है उसके अराउंड भी एक प्लास्टिक की ही एज होती है, एक छोटी सी स्कर्टिंग लाइक उसमें होती है। तो मैंने बड़ा तवा जब ऐसे इंडक्शन पे रखा जिसके किनारे जो थे, आउटलाइन थी वो प्लास्टिक की थी, और मुझे क्योंकि डोसा बनाना था तो मुझे तवा मैं खिसका खिसका कर उस पर कर रही थी, क्योंकि पूरी बीच में ज़्यादा हीट मुझे लग रही थी, क्योंकि थोड़ा छोटा पड़ रहा था इंडक्शन वो वाला तवे के हिसाब से। तो बाद में मैंने देखा कि जो एजेस पे प्लास्टिक है वो कई जगहों पे थोड़ा सा मेल्ट होके दब गया। फिर मैंने ऐसा एक इंडक्शन लिया जिसका पूरा एज टू एज जो टॉप है वो ग्लास है। तो आज के दिन में अभी फ़िलहाल तो अवेलेबिलिटी का भी इशू हो रहा है, लेकिन इसमें भी अगर आपको ऐसा इंडक्शन मिल जाता है जिसका जो कुकिंग वाला एरिया है एज टू एज अगर ग्लास है तो वो बेस्ट है, स्पेशली अगर आप तवा या फिर चौड़े बेस का बर्तन यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरे पास वो अभी भी इंडक्शन पड़ा है जिसके किनारे पे वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ प्लास्टिक नज़र आ रहा है। अब कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो इंडक्शन अगर आप जो खरीद रहे हैं वो कुछ सेफ्टी फीचर्स के साथ आ जाए, जैसे कि ऑटो शट ऑफ, टाइमर वगैरह जिसमें होता है कि आप टाइमर लगा दें अपने आप बंद हो जाए, फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन वाला, ये मेरे हिसाब से ये तो होना ही चाहिए। फिर कुछ इंडक्शन चाइल्ड लॉक सेफ्टी के साथ भी आते हैं कि भाई बच्चा गलती से उसे ऑन ना कर दे। फिर पैन डिटेक्शन, आई थिंक हर इंडक्शन में होता है कि जब तक आप कुछ रखते नहीं हैं तब तक वो हीट होना शुरू नहीं होगा। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो आप ज़रूर चेक करें, कंफर्म करें कि आप जो इंडक्शन खरीद रहे हैं उनमें है या नहीं। इंडक्शन में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आप प्लस माइनस करके या तो वॉटेज बदल सकते हैं या फिर टेम्परेचर। कुछ इंडक्शंस होते हैं जो सिर्फ वॉटेज दिखाते हैं, कुछ टेम्परेचर एंड वॉटेज दोनों दिखाते हैं। सो इट्स फाइन, आप कोई भी खरीदें। लेकिन प्रीसेट मेन्यू भी बहुत यूज़फुल होते हैं अगर आप ज़्यादा इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, या फिर कभी कभार समझ में नहीं आता कि कौन सा क्या वॉटेज या टेम्परेचर यूज़ करें किस चीज़ को बनाने के लिए। तो आजकल रोटी, करी, इडली, स्टीम, बॉयल, फ्राई, ऐसे कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं, तो ये भी यूज़फुल होते हैं। ये प्रीसेट यानी क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो उस टेम्परेचर या वॉटेज को यूज़ करेगा जो आपकी उस कुकिंग के प्रोसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो प्रीसेट मेन्यू भी एक काफ़ी अच्छी और यूज़फुल चीज़ है। बिल्ड क्वालिटी, अब बिल्ड क्वालिटी में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इफ़ पॉसिबल लुक फॉर एन एज टू एज ग्लास टॉप, ग्लास या सिरेमिक टॉप। तो ग्लास या सिरेमिक टॉप, लेकिन एज टू एज हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ग्लास तो वैसे भी होना ही है, एज टू एज रहेगा तो जो मेल्टिंग वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। एंड ओवरऑल आपको जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो अच्छी फील होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए हैवी बर्तन रख दिया और इंडक्शन वहीं पे टूट गया, क्रैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अच्छी ब्रांड का, अच्छी बिल्ड क्वालिटी का, हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स आपके लिए हर जगह इतनी नोन ना हो, लेकिन अगर आप देखते आ रहे हैं कि सालों से वो इंडक्शन बना रहे हैं या फिर अच्छे रिव्यूज़ हैं, किसी ने यूज़ किया है, किसी का एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा इंडक्शन खरीदें। पोर्टेबिलिटी एंड साइज़ का भी आप ध्यान रखें। बहुत बल्कि इंडक्शन अगर आप खरीद लेते हैं, मोटा बड़ा, लेकिन आपके कुकवेयर छोटे हैं, आपके पास घर में स्टोरेज के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, अगर आपको इंडक्शन स्टोर करके रखना है, रेगुलर में आप गैस स्टोव यूज़ करते हैं, तो साइज़ स्लिम, हल्का फुल्का, लाइट वेट इंडक्शन होगा, येट स्टर्डी होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आप कितने वॉटेज का इंडक्शन ले रहे हैं और उसका कितना वॉटेज यूज़ कर रहे हैं। मतलब 2000 का आप ले लेते हैं इंडक्शन, तो वो हर बार 2000 वॉट पे तो नहीं चलेगा, आपने क्या सेट किया है उस पर डिपेंड करता है। आप उसे कम वॉटेज पर भी चला सकते हैं। तो कम वॉटेज पे चलाएंगे तो इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। एंड आपने कभी नोटिस किया है क्या, मुझे बताना कमेंट करके। मैंने तो किया है, अगर एक बर्तन में पानी आप गैस पर रख देते हैं, उसी बर्तन में उतना ही पानी अगर आप इंडक्शन पे रखते हैं तो इंडक्शन पे बहुत क्विक हीटिंग होती है।
तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा बेटर है इंडक्शन पर। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भर भर के बिल आएगा, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी एनर्जी एफिशिएंट। जस्ट मेक श्योर कि आप अननेसेसरी बर्तन को उस पर रख के छोड़ नहीं रहे हैं ऑन करके, फटाफट कुकिंग कर लो तो काफ़ी एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से आप अपने इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पावर भी कम यूटिलाइज करके। तो एक अप्रॉक्सीमेट बिल का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि 1 किलोवाट आवर मतलब किलो एज इन 1000 वॉट पर अगर आप 1 घंटा कंटिन्यू इंडक्शन को चलाओगे तब 1 यूनिट बिल आएगा। तो अब ये आप एकदम जेनरिक लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कभी आप 500 वॉट पे चलाए, कभी 700 पे, कभी 900 पे, कभी 1200 वगैरह पे भी चला सकते हैं। बट इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा कंटिन्यूअस 1000 वॉट पे चलाने पर 1 यूनिट आपका पड़ेगा। इससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि कम वॉटेज वाला इंडक्शन है तो कम बिल आएगा और ज़्यादा वॉटेज वाला है तो ज़्यादा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा वॉटेज वाला भी इंडक्शन आप ले तो वो बेटर है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा पे चलाए, लेकिन जिस वॉटेज पे आप चलाएंगे उसे उसके हिसाब से बिल आएगा। जिन लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। मेरे जो रिकमेंडेशंस हैं भले ही वो स्टॉक में होंगे या नहीं होंगे, मैं आपको कमेंट में और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।